हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पे। आइए आज वोकैब के नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले ऑलरेडी 4 वोकैबुलरी के सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। 5th सेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसके पहले हम लोगों ने लेटर ए वाले सारे वर्ड कवर अप कर लिए। अब हम चलते हैं लेटर बी की तरफ। आज लेटर बी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन शायद आई थिंक लेटर सी के भी 1-2 वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहला वर्ड लिखा है बसल। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आपका बसल। बसल का मतलब होता है चहल पहल। अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एक तरीके की हलचल। जैसे आप कहीं पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसल होती है। देयर वॉज वेरी बसल इन द रेलवे स्टेशन। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा बसल है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हलचल है, ये कह सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा हलचल है, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ही ज़्यादा नॉइजी प्लेस है। इतना ज़्यादा कि आप वहाँ पर रुकना नहीं चाह रहे, तुरंत निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। तो इस तरीके के प्लेसेस को हम लोग बच्चा बोलते हैं क्या, बसल। कीवर्ड क्या बनाया देखिएगा, कीवर्ड क्या बनाया, कीवर्ड ऑलरेडी इसमें बस लिखा हुआ है तो इसी से कीवर्ड बना लिया कि बस में बहुत ज़्यादा बसल है। आप वैसे भी जानते हो भाई, ठीक है, आबादी ज़्यादा है हमारे देश में, तो जो एक सीट में 4-4 लोग बैठते हैं, 5-5 लोग बैठते हैं। ठीक है, ट्रेन की आप एक बोगी में देख लो, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, है ना। तो देयर इज मच बसल इन आर कंट्री या इन आर ट्रेन। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी, बस से याद कर सकते हो। सिनोनिमस वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। देखिएगा सिनोनिमस क्या है। इसका मतलब हैस्ट, मतलब बहुत जल्दी में। टुमल्ट, ठीक है, वही स्टेर या फिर फ्लरी। ठीक है, ये सारे सिनोनिमस वर्ड हो गए। बात करते हैं एंटोनिमस के अपोजिट वाले की, स्लोनेस। स्लो मतलब धीमा, जहाँ बिल्कुल क्या कहा जाए, चहल पहल ही नहीं, बिल्कुल कैसा है कि बिल्कुल सुनसान एरिया है। ठीक है, मतलब सारी की सारी जो रफ्तार है लोगों की वो बिल्कुल स्लो पड़ चुकी है। ठीक है, तो स्लोनेस, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें हैं तो वहाँ पर कोसों कोसों दूर तक लोग नहीं नज़र आते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्लोनेस है। या फिर स्लजिसनेस। स्लजिसनेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आलसीपन, वैसे होता है। क्वाइट मतलब आप जानते हो, और इनर्टनेस का मतलब बिल्कुल भी एक्टिव ना होना, वो होता है आपका इनर्टनेस। होपफुली पहला वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, बसल। बसल का मतलब बहुत ही ज़्यादा हलचल, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा। इसी को हम लोग कोमोशन भी कई बार बोल देते हैं, कोमोशन। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड आपका कौन सा है, कोमोशन है। COMMOTION, कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला, शोरगुल इसको बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होना, हो हल्ला होना, वो होता है आपका कोमोशन। क्लियर? और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, इसका की भी कीवर्ड बताता हूँ मैं आपको। कमीशन को लेकर के, कमीशन को लेकर के क्या कर दिया, कुमोशन। कर्मचारियों ने कमीशन को लेकर के कुमोशन कर दिया, उन्हें कमीशन नहीं मिला इसलिए कुमोशन कर दिया। होपफुली ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। और इसी तरीके का, इसी का वर्ड अगर हम बात करें बच्चा, तो एक आता है पेंडेमोनियम, एक आता है पेंडेमोनियम। ठीक है, इसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हो हल्ला। या फिर एक वर्ड आता है क्लैमर। क्लैमर का मतलब भी शोरगुल, हो हल्ला होता है। ये सारे वर्ड आपके इससे मिलते जुलते वर्ड हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, बसल समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वर्ड, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत नाजुक है, बहुत ही क्या कहा जाए, भंगुर है, आसानी से टूट जाने वाली है। क्लियर? जैसे ब्रिटल एलिमेंट आप देखते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, फ्रीजाइल होते हैं। तो ब्रिटल हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसे, जैसे हमने कहीं पर लिखा ब्रिटल एलिमेंट्स, इसका मतलब वो एलिमेंट्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। क्लियर? जैसे आप अमेजॉन वगैरह से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनमें ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल एलिमेंट्स। ठीक है, फ्रेजाइल एलिमेंट्स या फ्रेजाइल प्रोडक्ट ऐसे लिखा होता है आपका। फ्रेजाइल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट कैसा है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, इजिली ब्रेकेबल है। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं आप। या फिर जो भी कांच से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। ठीक है, फ्रेल होती हैं। या इसको आप एक वर्ड इसके लिए मैं और बता रहा हूँ आपको, फ्लम्सी। फ्लम्सी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही बारीक है, पतली है, महीन है, जो इजली ब्रोकन है, उसको बोलते हैं फ्लम्सी। और बाकी फिल्म से याद कर सकते हो, जो बिल्कुल बारीक परत है जिसमें, जैसे अनियन आप देखते हो तो अनियन में जो लेयर होती है ऊपर वाली वो कैसी होती है, फ्लम्सी होती है, जो इजली ब्रोकन होती है। क्लियर? अब देखिए इसके सिनोनिमस वर्ड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सिनोनिमस वर्ड की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी नाजुक होता है। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल मतलब जो आसानी से टूट जाने वाला है उसको ब्रेकेबल बोलोगे। एबल मतलब योग और ब्रेक मतलब तोड़ने वाला।
एंटोनिमस की बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा इंड्यूरिंग है, अनब्रेकेबल है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये सारे वर्ड। तो एक तो वो हो गया जो आसानी से टूट जाने वाला है, और एक वो हो गया जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, कठोर है, आसानी से नहीं टूटने वाली है, उनके लिए आप यूज करते हैं। तो याद रहेगा ब्रिटल, फ्रेजाइल, फ्लिम्सी, और फ्लिम्सी से ही याद कर लोगे, जो फिल्म के तरीके मतलब बहुत ही बारीक है, पतला है, महीन है, उसको आप फ्लिम्सी बोलोगे। ब्रिटल का मतलब आपको पता चल गया कैसा भाई, इसको कह सकते हो आप कैसा, बहुत ही ज़्यादा नाजुक, बहुत ही ज़्यादा नाजुक, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ब्रिटल। आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है कि कोई भी धब्बा, धब्बा, दोष जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लिया आप ये कहना चाह रहे हो भाई, एक बढ़िया सा गोरा सा मुखड़ा है, ये देखिए बनाते हैं बढ़िया सा गोरा सा मुखड़ा, ठीक है, और क्या हुआ है इसके चेहरे पर, ये देखिएगा ये बिल्कुल गोरा गोरा चेहरा है, और ये इस पे एक ब्लैक स्पॉट लग गया है ना, तो ये ब्लैक स्पॉट ही क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेमिश बोलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब एक तरीके का दोष या फिर धब्बा, ये कह सकते हो आप, ठीक है। और ख़ास तौर से इसी तरीके का दोष या धब्बा जो करेक्टर में लगा हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टिग्मा। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चा, स्टिग्मा यूज करते हैं, STIGMA। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, इसका मतलब होता है कलंक। कलंक मतलब करेक्टर पर लगा हुआ दोष जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और इसी तरीके से एक वर्ड और आता है, इससे देखिएगा समझिएगा, इसी तरीके के वर्ड की अगर बात करें तो एक वर्ड आता है बच्चा एस्पर्सन्स, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कलंक होता है। तो कई बार आपको लिखा मिलेगा कास्ट एस्पर्सन्स, किसी पर कीचड़ उछालना, किसी पर दोष लगाना, दैट इज कॉल्ड कास्ट एस्पर्सन्स। ये ईडियम है आपका, इसका मतलब होता है दोष लगाना या कलंक लगाना, क्लियर। और ब्लेमिश को कीवर्ड क्या बना लिया, यहाँ पर देखिएगा ब्लेम, किसी एक चीज़ की वजह से उसको ब्लेम किया जा रहा है, मतलब ब्लेमिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इससे याद कर सकते हो आप, क्या हो गया, फॉल्ट हो गया भाई, दोष हो गया, स्वाभाविक बात, स्मिर्च हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टेन हो गया, क्लियर। स्टेन में इसी तरीके का वर्ड है। एंटोनिम एक तो वो हो गया, दोष होगा, धब्बा होगा, एक ये होगा कि पूरी तरीके से कैसा होगा, हॉली होगा, पायस होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से पवित्र होगा, है ना। तो कैसा है भाई, किसी तरीके का कोई धब्बा नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, प्योरिटी हो गया। इम्पेकेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है। इम्पेकेबल जिसमें कोई भी दोष नहीं, कोई भी धब्बा नहीं है, इसी को बोलते हैं फ्लॉलेस, इसी को बोलते हैं बच्चा फ्लॉलेस, ठीक है, दोष रहित पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। स्पॉटलेस, स्टेनलेस, स्टेन का मतलब भी धब्बा हो गया, और स्टेनलेस का मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं है, क्लियर। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बहुत ही निर्जन, सुनसान, ठीक है। जैसे लोग अक्सर बोलते हैं भाई मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ब्लीक हो गई है। ब्लीक होने का मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कैसी हो गई, निर्जन हो गई, सुनसान हो गई, मतलब उसमें बिल्कुल भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, सारी की सारी चीज़ें कैसी है, बोरियत भरी है ना। तो दैट इज कॉल्ड ब्लीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीक बोलते हैं। और इसका कीवर्ड देखिए बनाते हैं ब्लैक। लाइफ में सारा कुछ जब ब्लैक दिखाई देने लगता है, व्यक्ति कैसा हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है, निराशावादी हो जाता है, उसको ब्लैक नज़र आता है, हर एक चीज़ ब्लैक नज़र आती है। ब्लैक से याद कर सकते हो है। इसमें सिनोनिम्स की अगर बात करें तो देखिएगा क्या कह रहा है, डिसमल। डिसमल का मतलब निराशा, वैसे भी डिस निगेटिव प्रीफिक्स है, तो ये इससे समझ सकते हो। ग्लूमी, ग्लूम के बारे में देखिए थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। ग्लूम का मतलब होता है बच्चा अंधेरा। ग्लूम का मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब होता है अंधेरा, क्लियर। और ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारमय, इसी अंधेरे से बन जाएगा कैसा भाई, अंधकारमय। और किसी की लाइफ अगर अंधकारमय है तो वो कैसा हो गया, ग्लूमी हो गया, मतलब उदास हो गया, निराश हो गया, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, इसको बोलते हैं आप ग्लूमी। होपफुली ये वर्ड समझ में आ रहा होगा आपको। ग्लूमी सेकंड वर्ड की अगर हम बात करें तो ग्लूमी हो गया। चिली या डी रैरी, वैसे इस वाले वर्ड पे बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ये वर्ड लिख रहा है डी रैरी, ठीक है, और डियर से वो लोग रिलेट करते हैं, है ना, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। और जबकि डियर का ये जस्ट अपोजिट है, एक तरीके से देखा जाए तो है। डी रैरी का मतलब बहुत ही निराश, हताश, ये कह सकते हो आप, क्लियर। और डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, ये सारे वर्ड इसी में आ जाएंगे बच्चा। इस वाले में अगर आप इसके सिनोनिम्स में लिखना चाहो तो आप डिजेक्टेड भी लिख सकते हो, डिजेक्टेड या फिर डिसअपॉइंटेड, क्लियर, ये वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे सोमबर, सोमबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निराश, उदास, क्लियर। अब देखो इसका भी कीवर्ड बताते हैं भाई, सोमवार, इसको सोमवार से याद कर सकते हो। ये भाई 7 के 7 दिन ऑफिस जाना होता है, क्लियर।
संडे को 6 दिन ऑफिस जाना होता है, संडे को रिलैक्स करते हो आप, ठीक है। मंडे को केवल आपकी बॉडी जाती है, आपका मन ऑफिस नहीं जाता है ना। तो आप कैसे होते हैं, सोमवार को बहुत ज़्यादा कैसे होते हो, उदास होते हो, निराश होते हो, ठीक है। बेहतरीन कीवर्ड है, याद हो जाएगा ये भी वर्ड। आइए एंटोनिमस की बात करते हैं बच्चा। तो ये तो था इनका मतलब उदास, निराश, हताश, है ना। तो इसका मतलब कैसा होगा, ये जस्ट अपोजिट होगा भैया। कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट, खुश। बाल्मी, बाल्मी देखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसके लिए कीवर्ड बताता हूँ मैं आपको। बाल्मी का मतलब होता है खुश, बाल्मी का मतलब होता है खुश। और इसको याद कर सकते हो बालों में, बालों में कैसे हम सुगंधित तेल लगाते हैं भाई, ठीक है। कैसे फ्रेग्रेंट तेल लगाते हैं और कैसे रहते हैं, हमेशा चीयरफुल रहते हैं, है ना, चीयरफुल। ये देखो जरा, तो इससे रिलेट करके ये सारे वर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ चढ़ते हैं। ये हो गया ब्लीक। ब्लीक के बाद आता है ब्लेम, ये भी पढ़ चुके हैं। और ब्लेम करने का मतलब किसी पर आरोप लगाना, है ना, किसी पर आरोप लगाना, दैट इज कॉल्ड ब्लेम। क्लियर। क्या कह रहा है, रिप्रूव करना, अपग्रेड करना, सेंसर करना, रिप्रोच करना। और सेंसर एक और होता है बच्चा, CENSOR, ये सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म वगैरह के प्रमोशन के लिए क्या करता है, परमिशन देता है ना, वो सेंसर बोर्ड होता है। और CENSURE का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिबक करना, क्रिटिसाइज करना, डांटना, फटकारना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं फर्दर बात करूं तो एक बात आपको ये समझ में आएगी कि कमेंट करना। देखिए एक तो है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा डांट रहे हो, फटकार रहे हो, अपोजिट क्या होगा कि आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है। उसको क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाउड कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, अपलाउड कर रहे हो, है ना। अपलाउड करने का मतलब ऐसे होता है ताली बजाना, ठीक है। लाउड करने का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करने का मतलब प्रशंसा करना, कमेंट करने का मतलब प्रशंसा करना। क्लियर। और लाउड में अंतर होता है बच्चा, LOUD एंड LAUD। LOUD का मतलब होता है शोर और LAUD का मतलब होता है प्रशंसा करना। और इसी से वर्ड बनता है लॉडेटरी, इसी से वर्ड बनता है लॉडेटरी। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय पत्र, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय पत्र। क्लियर। आइए इसी तरीके से अगर हम बात करें अपलाउड करना, किसी की ताली बजा करके आप क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है अपलाउड करना। और कमेंट करना का मतलब आप जानते हो, कमेंट और कंडेम ध्यान रखिएगा बच्चा, CONDEMN। कंडेम करने का मतलब होता है निंदा करना, किसी की मतलब अवहेलना करना, या क्या कह सकते हो, निंदा करना, साधारण शब्दों में कहो तो, ठीक है। और कंडेम इसका सिनोनिमस बनेगा और कमेंट इसका एंटोनिमस बनेगा, ठीक है। होपफुली ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। ब्लेम। अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब होता है परोपकारिता, भलाई का काम, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं बच्चा बेनेवलेंस। अब देखिए वर्ड को किस तरीके से आप याद करोगे, जरा ध्यान से समझिएगा। एक रूट लगा हुआ है इसे बेने, और बेने का मतलब होता है बच्चा गुड, बेने का मतलब होता है गुड, ठीक है। ENCE इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाउन, ENCE का मतलब होता है नाउन। अगर किसी वर्ड के साथ आप ENCE लगाते हो तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है नाउन, ठीक है। तो देखो एक ऐसा पर्सन जिसके द्वारा भलाई का काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो बेनेवलेंस, ठीक है। उसको क्या बोलते हो आप, बेनेवलेंस बोलते हो, ठीक। तो इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो परोपकारिता, इसके एक तरीके से कह सकते हो परोपकारिता, ठीक है, भलाई का काम। याद रहेगा भाई, बड़े आसानी से बेने से याद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। बेनेग्निटी बनता है आपका, ठीक है। बिनाइन बनता है, जैसे एक वर्ड ये आता है, बिनाइन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, बहुत ही ज़्यादा उदार किस्म का व्यक्ति है, उसको बोलते हैं बिनाइन। क्लियर। या इसको कीवर्ड से भी याद कर सकते हो आप इसका निमोनिक्स बनाना चाहो तो B+9 लिख सकते हो, B+9। 9 लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, बिनाइन है, बहुत ही दयालु किस्म के हैं, परोपकारी हैं। क्लियर। जैसे आप बात करते हो किनकी, बात करते हो आप मदर टेरेसा की, मदर टेरेसा की बात करते हो, नेल्सन मंडेला की। ये लोग कैसे रहे, ये इन लोगों के अंदर क्या थी, इन लोगों के अंदर बेनेवलेंस थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेनेवलेंट थे, ठीक है, परोपकारी लोग थे। इसका मतलब देखिए ये पहला वर्ड बन रहा है ह्यूमैनिटी, जीनरसिटी, चैरिटी, लिबरलिटी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। LIB का मतलब क्या होता है, फ्री, ठीक है। LIB का मतलब फ्री, जो खुले दिल से लोगों की मदद करता है उसके अंदर क्या होगी, लिबरलिटी होगी, उदारता, इसी को बोलते हैं बच्चा उदारता, जो खुले दिल से। लिब का मतलब फ्री होता है, LIB किसी वर्ड के साथ लगाओगे इसका मीनिंग क्या होता है, फ्री होता है। तो जो खुले दिल से लोगों की मदद करता है उसके अंदर क्या होती है, लिबरलिटी। चैरिटी का मतलब दान होता है, आप जानते हो। जीनरसिटी का मतलब उदारता, ये दोनों वर्ड सेम है आपके। लिबरलिटी और जीनरसिटी दोनों वर्ड सेम है, दोनों का मतलब उदारता। और ह्यूमैनिटी, देखिए किसी वर्ड के साथ अगर आप HUM लगाते हो तो मीनिंग दो के देता है, या तो वो अर्थ का मीनिंग देता है या फिर वो पर्सन का मीनिंग देता है, मैन का, ह्यूमन बींग्स का मीनिंग देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवता हो गई, ये ध्यान दीजिएगा। तो ह्यूमन से बन गया आपका कौन सा, ह्यूमैनिटी, इसका मतलब मानवता। वर्ड की बात करें एंटोनिमस की, तो देखिए यहाँ पर BENE लगा है, तो BENE का अपोजिट होता है MAL। MAL का मतलब क्या होता है, बैड होता है।
तो ये लिख रहा है क्या, मेलवेलेंस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बुराई, बुराई, ठीक है। और इसी तरीके से बात करें इन ह्यूमैनिटी, आई एन लग गया, अपोजिट बना दिया इसने, ह्यूमैनिटी का अपोजिट बना, मैलिग्निटी, मैलिग्निटी का मतलब बुराई, ठीक है। अनकाइंडनेस आप जानते हो, काइंडनेस का मतलब दयालुता, अनकाइंडनेस आप जानते हो। तो 46 नंबर वर्ड क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47। बारबेरस पर्सन कैसे होते हैं। बारबेरस पर्सन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा असभ्य टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते। सोफिस्टिकेटेड का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सभ्य है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके के पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, सोफिस्टिकेटेड। उसका अपोजिट होता है बारबेरस। कुछ भी अगर इसमें निकाल सकते हो तो ओ यू एस निकाल सकते हो। ओ यू एस का मतलब क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है। बारबेरस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बूरिश टाइप का, असभ्य है, गंवार है, क्लियर, एजुकेटेड नहीं है। अब क्राइटेरिया देखा करिए सिनोनिम्स में किस तरीके क्राइटेरिया ले रहा है। जैसे एक पर्सन अगर असभ्य गंवार है तो वह अनएजुकेटेड होगा, अनसिविलाइज्ड हो गया, या फिर अनसोफिस्टिकेटेड होगा, ये सारे सिनोनिमस आएंगे। जैसे अनसिविलाइज्ड लिख रहा है, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, ठीक है, और अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य। सैवेज का मतलब जंगली होता है, मतलब बहुत ही पूरी तरीके फूहड़ है, गंवार है, ठीक है। अनटेम्प्टेड, ठीक है। और ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब ऐसे निर्दयी होता है, ठीक है। मे बी रिलेट करके इसको लिख सकते हो। एंटोनिमस की अगर हम बात करें यहाँ पर गाइज, अगर हम एंटोनिमस की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो कैसा होगा, कल्चर्ड होगा। कल्चर्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा संस्कारी होगा, शिक्षित होगा, संस्कारमय होगा। ह्यूमन का मतलब कैसा, अभी पढ़े थे HUM का मतलब किससे होता है, मैन से होता है। तो ह्यूमन मतलब कैसा होता है, मानवीय होता है ना। रिफाइंड का मतलब जो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, ओरिजिनल है, प्योर है, उसके लिए बोलते हैं ना, मतलब जिसके अंदर एक्चुअल में ह्यूमन क्वालिटी ने जो रियल ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए वो उसके अंदर है, उस तरीके का पर्सन रिफाइंड कहलाता है। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो बारबेरस याद हो गया, कैसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा असभ्य है, ठीक है। बैफल, बैफल का मतलब होता है असमंजस में होना, कन्फ्यूज्ड होना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। बैफल का मतलब होता है कैसा होना, कन्फ्यूज्ड होना, ठीक है, कन्फ्यूज्ड होना, बहुत ही ज़्यादा कैसा होना, असमंजस में होना, उसको बोलते हैं बैफल, ठीक है। और इसको कीवर्ड कैसे याद कर सकते हो भाई, फल से याद कर सकते हो कि अगर आप फल के चक्कर में पढ़ोगे, कर्म नहीं करोगे, मतलब अपना वर्क नहीं करोगे, केवल फल के चक्कर में पढ़ोगे तो आप अक्सर बैफल रहोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, काम पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको कैसा रहना है, बैफल, बैफल नहीं होना है आपको। जैसे इसी के लिए वर्ड आपने पढ़ रखा है कौन सा, परप्लेक्स्ड, वर्ड ये पढ़ रखा है आपने परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, बैफल, क्लियर। जैसे ये सिनोनिमस लिख रहे हैं बच्चे, कन्फाउंड, कन्फाउंड, क्लियर। और इल्यूड, इल्यूड का मतलब वैसे बचना होता है, फ्रस्ट्रेट होना या फिर परप्लेक्स्ड होना, ये सारे वर्ड हो गए आपके, ठीक है। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर देखें तो एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, पॉइज्ड, संतुलित है, मतलब कंफ्यूज नहीं है, कंपोजर, जो उसने धैर्य बना करके रखा, फैसिलिटेट आता है ना, कोऑपरेट आता है, कोऑपरेट करने वाला। तो ये सारे वर्ड हो गए आपके, पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेट, ये सारे वर्ड हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बैफल क्लियर हो गया, आगे आते चल रहे नेक्स्ट वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये लिख रहे हैं बेविचिंग, इसको कैसे याद करोगे, देखो समझिएगा। यहाँ पर इस वर्ड में अगर आपको इस वर्ड का पोस्टमार्टम करना पड़े तो आप कैसे करोगे, देखिए ING लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विच लिखा हुआ है, WITCH। ये विजार्ड का फेमिनिन जेंडर होता है, पहले इस बात को समझिए आप। विजार्ड आप जानते हो जादूगर, और ये क्या है, ये विच है। तो जो विजार्ड लोग होते हैं या विच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मैजिक से अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। देखिए तो यहीं से आपने इसको रिलेट कर लिया और ये वर्ड आपको याद हो सकता है कि बेविचिंग करने का मतलब हो गया एक तरीके से मंत्रमुग्ध करना, अट्रैक्ट करना या फिर एल्योर करना, ये भी वर्ड आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर टेम्प्ट करना, ये भी वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर सीड्यूस, ये सारे के सारे वर्ड आप इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसके सिनोनिमस की बात करें तो मैजिकल, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब जो आकर्षक है, टेंटलाइजिंग, स्पेल या फिर बाइंडिंग। एंटोनिमस की बात करें तो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कैसी होगी, रिपल्सिव होगी, रेपुग्नेंट होगी, नॉस्टिंग होगी या डिस्गस्टिंग होगी, ठीक है, उसकी तरफ आप क्या नहीं होंगे, फैसिनेटिंग नहीं होंगे। आइए क्राइटेरियन, ये सिंगुलर लिखा है, किसका सिंगुलर लिखा है, ये सिंगुलर लिखा है क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया एक्चुअल में प्लूरल होता है और ये वर्ड आप ज़्यादा सुनते हो, क्राइटेरियन कम सुनते हो, तो हो सकता है थोड़ा सा
आपको कन्फ्यूजन हो। और इसके अलावा ये वर्ड आपने ऑलरेडी नाउन में डिस्कस कर रखा है इफ़ यू रिमेंबर। तो क्राइटेरियन का मतलब एक तरीके से लिमिट कह सकते हो आप, किसी चीज़ की क्या है, लिमिट है, जो उसका दायरा है, जो उसकी पेरीफेरी है, आप ये भी कह सकते हो, पेरीफेरी है, क्लियर, ये कह सकते हो। या फिर इसी तरीके का एक वर्ड आता है आपका बेंच मार्क। बेंच मार्क का मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड, ये कह सकते हो आप, बेंच मार्क, क्लियर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यार्ड स्टिक आता है एक वर्ड, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब एक तरीके का होता है क्या भाई, पैमाना किसी चीज़ का, क्लियर। तो मेजरमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, टच स्टोन हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो फैंसी हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, हैपाजार्ड का मतलब अस्त व्यस्त होता है, जो ऑर्डर में ना हो। और जिसमें देखिए, जिसमें कोई लिमिट होगी वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, ऑर्डर में होंगी। और जिसमें लिमिट नहीं होगी वो कैसी होंगी, हैपाजार्ड। अब देखिए, कहीं अगर वो क्राइटेरियन का एंटोनिमस हैपाजार्ड लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि रियलिटी ये है कि वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजक्चर हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड थे, आज हम लोगों ने 10 वर्ड कवर किए हैं। ये आपका सिनोनिमस एंटोनिमस का 5th सेशन था फ्रॉम द बुक एसपी बख्शी। और इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए, आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं। और इनको रिवाइज जरूर करिए आप, 2 से 3 बार 4 बार, अगर आप जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतने बार रिवाइज करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। और देखिए किसको किस कीवर्ड से याद करें, किसको किस रूट से याद करें, ये देखिए। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का दायरा देखिए किस तरीके से हम लोग उसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग बच्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।